नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए और अनूठे कार्यक्रम एस्ट्रो साइंस में। एस्ट्रो यानी ब्रह्मांड, यानी ग्रह, तारे, नक्षत्र जो हजारों वर्षों से एक निश्चित गति से इस सौर मंडल में भ्रमण कर रहे हैं और एक आम आदमी के जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव डाल रहे हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी घटना घट रही है वह इन ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव है। फिर वो बिन लादेन की हत्या हो या हाल ही में उत्तराखंड में आई भारी तबाही, आखिर किस तरह और किन हालातों में ग्रह एक आम मनुष्य के जीवन में इतना फेरबदल ला देते हैं। आइए इन रहस्य की परतों को खोलते हैं श्री शंभू जी के साथ। श्री शिवराज किशोर उर्फ शंभू जी का जन्म 1 जनवरी 1954 को यूपी के जिला फिरोज़ाबाद में हुआ। इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। बाद में आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने सोशल वैल्यू इन महाभारत पर शोध भी की। शंभू जी की यह दृढ़ मान्यता है कि आध्यात्म और योग की सहायता से बड़े असाध्य रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। इसी वजह से कानपुर स्थित GSBM मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी। न सिर्फ इतना बल्कि कानपुर में ही शंभू जी ने एस्ट्रो रिसर्च सेंटर एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी तथा लखनऊ में मिरर फाउंडेशन की स्थापना की है, जहां योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लगातार कार्य होता है। कई पत्र पत्रिकाओं अखबारों के संपादक रह चुके शंभू जी ने समय समय पर कई ऐसी भविष्यवाणियां भी की हैं जो हैरत अंगेज थीं। चंडीगढ़ के पास वेस्ट कमांड आर्मी के हॉस्पिटल में शंभू जी द्वारा लगाया गया शिविर आज भी चर्चा में है। पिछले कार्यक्रम में श्री शंभू जी ने हमें बताया था कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार तो रहेंगे पर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहरहाल आइए आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान खान हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं, कभी अपने काले हिरण केस को लेकर तो कभी हिट एंड रन को लेकर, कभी शाहरुख खान से झगड़े और मिलन को लेकर तो कभी अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर। सलमान अपने जीवन में कपड़ों की तरह अपने प्रेमिकाएं बदलते रहे हैं। सोमी अली से शुरू हुए इस सफ़र में ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ आती जाती रहीं, पर कोई भी उनसे शादी तक नहीं पहुंची। आइए श्री शंभू जी से जानते हैं कि सलमान खान की कुंडली में शादी का क्या योग है, साथ ही उन पे चल रहे कोर्ट केसेस क्या गुल खिलाएंगे। इनका लग्नेश मंगल 10वें भाव में उच्च का बैठा है, मकर राशि पर बैठा है, और वहीं पर सप्तम शुक्र 10वें भाव में बैठा है। तो ये युति कुल दीपक योग बनाती है। जब अपने घर में पैदा हुए तभी से उन्नति शुरू हो गई। अच्छा। और 22 साल के बाद शुक्र अपना काम करने लगता है। उसी समय से इनका रोमांस शुरू हो जाए, 18 और 22 के बीच से शुरू हो जाता है। और ये इस मामले के धनी होते हैं कि इनको अच्छे जीवन साथी मिलते हैं, मगर जीवन साथी टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी सब सुख भाव में नीच की दृष्टि है मंगल की, तो वो सुख निरंतर नहीं दे पाते। इसीलिए आज तक तमाम आए और चले जाएंगे, मगर ये जिस पे हाथ रख देंगे, अपने लव अफेयर्स या अपने लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिस पे हाथ रख देंगे वो उठ जाएगा, उन्नति कर जाएगा, क्योंकि पंचम शुक्र इनके भाग्य में बैठा है। ये बहुत अच्छा योग कारक है। धनेश में कुंभ का खुद का शनि और चंद्रमा बैठा है। बृहस्पति भाग्य को देखता है। ये इतना अच्छी कुंडली है कि ये उदार हृदय के भी होंगे, पर केवल राहु की वजह से जिद्दी हो गए, गुस्सेबाज बहुत, जो आगे धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शनि लग्न को देख रहा है नीच दृष्टि से। ये ऐसे काम कर जाएंगे जो न चाहते हुए भी इनके चरित्र और कर्म में छवि खराब कर देगी, दाग लगा जाएगी। चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे हिरण का मरना हो, या लव अफेयर्स में इनका उत्पात मचाना हो। ये शनि का दोस्त था। और भाव भी चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, तो ये कभी कभी कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं हद तक जा सकते हैं। और यही एक कारण है कि ये राजदंड के अधिकारी भी बन जाएंगे, यानी जेल हो जाएगी। राजदंड का मतलब अधिकारी बन जाएंगे। पर ग्रह इतने प्रबल हैं, कुलदीपक योग, बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इनको दाग परमानेंट स्थायी नहीं रहेगा, लंबे समय तक ये इंडस्ट्री पर राज करेंगे और बहुत लोगों का कल्याण करेंगे। और आगे भी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी लोग इनको याद करेंगे। ऐसा
पहला व्यक्ति ऐसा कुल में पैदा होगा कि लोग याद करेंगे। अब रही गृहस्थ की जीवन, तो गृहस्थ इनकी जीवन बहुत सुखद नहीं है। नहीं, विवाह होगा भी कि नहीं होगा? विवाह मैं कह रहा हूँ सुखद नहीं है ये, मतलब रोमांस की ज़िंदगी वो जीते रहेंगे, कमी कुछ नहीं रहेगी इनकी महिलाओं की या किसी तरह की। शादी इनकी जो स्थापित शादी है वो जो राहु की है वो 48 के बाद बनती है, 50 के करीब बनेगी, जो डिक्लेयर्ड होगी। इससे पहले तो मैं नहीं समझता हूँ, वो भी स्थिर रहे न रहे ये भी ऊपर वाले के है, क्योंकि इनका खंडित योग है। एक तो इनका मंगल के साथ शुक्र का बैठना खंडित करता है, दूसरा लग्न को शनि देख रहा है, वो बहुत घातक है, जो दाग लगाता है। या इनसे जो प्रेम प्रसंग में आते हैं कुछ समय तक इनसे सेटिस्फाई रहेंगे, फिर इनके साथ मित्र व्यवहार खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी खुद की प्रवृत्ति जो है वो डोमिनेट मतलब हावी होने की है, जो शनि हावी होता है और बुद्धि उससे ये एक तरफ बेइंतहा किसी के ऊपर लुटाएंगे, फिर अधिकार उसी पर जताएंगे। यही प्रवृत्ति से इनका जीवन साथी छोड़ जाता है, और ये जब तक रहेगी तब तक इनके साथ ऐसा ही चलता रहेगा जो इनके ग्रहों में है, ये ऐसे ही रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो इनकी लव अफेयर जो लाइफ है उग्रता है इनके अंदर, वो सब ग्रहों का ही परिणाम है। ग्रह इनके ऊपर हावी हैं, ग्रह इनके हावी, इसी के तहत इनके अगर उदार हो जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं, तो इंट्राइड जो आदमी अद्वितीय है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर जी मतलब इंट्रोवर्ट्स अंतर्मुखी हों और कुछ विचार करें तो ये काफ़ी क्षमतावान व्यक्ति है, इनको काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे। और अभी समय अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ये समय कब तक अच्छा नहीं है? ये 22 दिसंबर से आया है, 18 महीने तक का समय इनको संघ दिलाएगा, क्योंकि शनि राहु की युति इनके भाग्य को देख रही है और लग्न को देख रही है, जो दूषित कर रही है। 22 दिसंबर 2012 से 18 महीने तक का इनका समय अच्छा नहीं है, संघर्षपूर्ण है, जिसमें राजदंड की भी संभावना बनती है। राजदंड होगा, संभावना नहीं होती है, राजदंड बनेगा, पर ये अपने पौरुष पराक्रम से बचा ले जाएंगे, मतलब दाग लगेगा तो छूट जाएंगे। श्री शंभू जी की भविष्यवाणी से सलमान खान के प्रशंसकों को अवश्य निराशा हुई होगी, पर ऊपर वाले के सामने किसका क्या चलता है। बहरहाल हम तहे दिल से श्री शंभू जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।